हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं मैच की क्लासेस। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास 10th एनसीईआरटी में 2024 चैप्टर नंबर 14 न्यू बुक एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर आज जो पढ़ेंगे वो होगा 6। इससे पहले का सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने पहले की वीडियो में सॉल्व किया है, जिसमें से 1, 2 और 3 और 4 को उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बना होगा, प्लेलिस्ट प्रोबेबिलिटी के नाम से बना होगा और इसको आप सर्च कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी क्लास 10 बाय एमएच के क्लासेस के नाम से भी। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है वो 6 नंबर है, इसको एक बार रीड कर ले रहे हैं। अ बैग कंटेंस लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? First, an orange flavored candy. Second, a lemon flavored candy. तो क्वेश्चन में जो बोला है उसको हम यहाँ पे नोट कर लिए हैं और फिगर को भी ड्रॉ कर लिए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दो क्वेश्चन दिया है इस 6 नंबर क्वेश्चन में। एक पूछा है एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और दूसरा बोला है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। एक बैग है, उसमें कुछ कैंडीज़ हैं यानी कि टॉफ़ियाँ हैं जो कि लेमन फ्लेवर्ड हैं, वो लेमन फ्लेवर्ड है और मालिनी उसमें से कैंडीज़ को निकालती है। तो पूछा है कि कितने ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी उसमें से प्रोबेबिलिटी है, यानी कि कितने ऑरेंज फ्लेवर कैंडी के आने की प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात, इसमें इस बैग में ना ही लेमन फ्लेवर ऑरेंज फ्लेवर कैंडी एक भी नहीं है, सारी की सारी लेमन फ्लेवर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ये क्या हो जाएगी? टोटल आउटकम्स, नीचे रहेगा फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा? इसमें कैंडी तो सारी की सारी लेमन है, ऑरेंज की कोई फ्लेवर है नहीं, तो 0 हो जाएगा। और टोटल कितने हैं? 10, मान लीजिए 10 है या 12 है, कुछ भी है। तो क्या होगा? इसका जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडी 0, जिसको हम इवेंट के नाम से कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। हमने इसको अभी फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि इस तरह के इवेंट को जिसमें 0 आ जाए वो इम्पॉसिबल इवेंट होता। ये था हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का। दूसरा पार्ट में क्या बोला है? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। अब लेमन फ्लेवर कैंडी क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी, लेमन फ्लेवर कैंडी का उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स कितना है? मान लीजिए 10 है और टोटल आउटकम्स कितना है? वो भी 10 है। तो आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि एक बार में कोई भी जो लेमन फ्लेवर कैंडी इसका हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो ये इतना सा इसमें क्वेश्चन में हमें बताना था, इसका आंसर और सॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये हो गया, इसको हम श्योर इवेंट भी कह सकते हैं। हालाँकि ये सब पूछा नहीं है कि कौन सा इवेंट है, बल्कि हम इसको थोड़ा सा जानकारी के लिए इसको बता दिए। अब आ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले रहे हैं, रीड कर ले रहे हैं। इट इज़ गिवन डैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इन 0.992, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैड द सेम बर्थडे। तो यहाँ पे एक इवेंट है, दिया गया है, 3 स्टूडेंटों का एक ग्रुप है और उसमें बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे, जो नहीं एक सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है वो दिया गया है। मतलब कि 0.992 जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 स्टूडेंट का सेम डेट में बर्थडे नहीं पड़ेगा। तो पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे, सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे वो दिया है हमें। तो इस कितना है? ये है 0.992। इसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग बर्थडे। तो इसको इस तरह से बार लगा के भी शो कर सकते हैं, ये है 0.992। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें निकालना है कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे कब पड़ सकता है। तो ये देखिए सम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो इसका जो सम होता है ये इस तरह से होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि बी से हम बर्थडे को शो कर दे रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बर्थडे, 2 स्टूडेंट बर्थडे 2 स्टूडेंट नॉट बर्थडे। तो ये इसका जो सम होता है वो होता है 1 दोनों का, ये हम को पता है। तो अब क्या होगा? ये हमें दिया है ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट बर्थडे, यहाँ पे हम लिख देंगे ये वाला वैल्यू 0.992 इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट बर्थडे ऑफ सेम डे, तो ये उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस 0.992, तो कितना आ जाएगा इसमें से? यहाँ पे आ जाएगा 0.008। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी? देयरफॉर
देयरफॉर द probability of two student have same birthday is कितना हो जाएगा 0.009। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी होने की, और ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने की इतना दिया था। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इसमें सॉल्व किया है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज 1 रेड एंड नॉट रेड। क्वेश्चन सिमिलर 6 वाले की तरह है। यहाँ पे बोला क्या है कि इस तरह से बॉल है जिसमें 3 जो है रेड कलर का बॉल है और बाकी दूसरे कलर का बॉल है, ठीक, वो ग्रीन हो ब्लू हो जो भी हो, इस तरह से बॉल है। तो इसमें रेड और दिया है 5 ब्लैक कलर का बॉल। तो हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है, एक बैग बना लिया, उसमें 3 बॉल्स इस तरह से और 5 बॉल इस तरह से रैंडमली डाल दिया गया। बोल रहा है कि उसको निकालने के लिए रैंडमली निकाला जा रहा है बैग से। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी बॉल निकालने की, रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। देखिए रेड इसमें कितना है, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो देखिए टोटल फेवरेबल नंबर्स ऑफ, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1 2 3 होंगे, और टोटल कितने हैं 5 तो ब्लैक हो गए और 3 ये 8। तो कितना चांसेस है 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की चांसेस है आने की 3/8। अब आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। इस पार्ट के दूसरे क्वेश्चन पर नॉट रेड मतलब 8 रेड नहीं आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो नॉट रेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, नॉट रेड जिसमें रेड ना हो। तो सबसे पहले टोटल बॉल में से हम क्या करेंगे, टोटल बॉल में से माइनस कर देंगे 3 रेड बॉल को। तो कितना हो जाएगा, टोटल इसमें कितनी बॉल है, 5 तो ब्लैक है और 3 रेड है, तो 8 - 3 तो कितना आ जाएगा 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। 5/8 क्या हो जाएगी, रेड नॉट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसका आंसर ये एक हो जाएगा और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, हम इसको थोड़ा सा पास करे हुए हैं, बुक में लिए हुए हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, वाइट, नॉट ग्रीन। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या है कि एक बॉक्स है जिसमें 5 लाल कलर की गोलियाँ हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन कलर के कंचे हैं। मतलब सभी मार्बल बोले या गोलियां बोले या कंचे बोले, आप जो भी बोलते हो, खेलने वाला होता है। और यहाँ बोला है कि एक मार्बल निकालना है बाहर बॉक्स से रेंडमली, कोई देख भी ना देखे। तो क्या प्रोबेबिलिटी है मार्बल को बाहर आने की होगी, रेड, वाइट, नॉट ग्रीन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स है, उसमें कुछ गोलियां रखी हुई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो रेड देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 रेड मार्बल्स है। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल के आने क्या है, तो नंबर्स ऑफ फेवरेबल होता है, फेवरेबल हमारा फेवरेबल में क्या है, रेड है, आउटकम्स और टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल हैं 5 इसके, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 5 17। तो यहाँ पे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएंगे 5। और टोटल नंबर्स ऑफ बॉल वो क्या बोलते हैं मार्बल कितने हैं, वो टोटल 17 है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल की आने की चांसेस, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। वाइट मार्बल टोटल हैं 8 वाइट मार्बल्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसी तरह सिमिलर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल, नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं, 8 हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्बल 17। बस इतना ही लिखना था, ये हो जाएंगे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल की। अब बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। तो ग्रीन कलर की इसमें कितने मार्बल हैं,
ग्रीन कलर की इसमें बोला है जो मार्बल हैं वो 4 है, तो ये ग्रीन कलर के हैं। तो सबसे पहले टोटल कितने हैं 17, तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन नॉट ग्रीन आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ग्रीन ना आने की कितनी चांसेस हैं। तो क्या करेंगे टोटल में से, यानी कि टोटल कितना है 17 में से 4 जो है ग्रीन कलर हैं, 4 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 13, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 13/17, ये हो जाएगी नॉट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन तो बहुत ही थ्योरेटिकल होते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ समझना होता है, बाकी इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, बस हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना रहता है। अब आ रहे हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसको एक बार रीड कर ले रहे हैं। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन्स, ठीक, हम नोट कर ले रहे हैं 100 कॉइन्स जो हैं वो हैं 50 पैसे के, ठीक, 50 रुपीज़ 1 कॉइन्स, 50 कॉइन्स जो हैं वो 1 रुपीज़ के हैं, ठीक। 20 कॉइन्स जो हैं, यानी कि 20 कॉइन्स जो हैं वो हैं 2 रुपीज़ के, ₹2 के। एंड 10 कॉइन जो हैं, 10 कॉइन वो हैं ₹5 के। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin 1 I will be 50 पैसे, सेकेंड will be not ₹5 पैसे। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक पिग्गी बैंक यानी कि गुल्लक है पैसे डालने वाला, इस तरह से इसमें पैसा जो कॉइन इसमें है उसमें 100 कॉइन्स जो हैं 50 पैसे के हैं, और 50 कॉइन्स जो हैं 1 रुपीज़ के हैं, और 20 कॉइन्स जो हैं 2 रुपीज़ के हैं, और 10 कॉइन जो है 5 रुपीज़ के। तो हमें पूछा है कि और दो सभी इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी है सबके। कह रहा है कि जब इसको पलट कर ऐसे घुमा कर निकलने की चांस क्या होगी, ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल कॉइन कितना है पहले ये हम यहाँ लिख ले रहे हैं, टोटल कॉइन्स जो है 100 और 50, 150, 170, 180, टोटल उस गुल्लक या उस पिग्गी बैंक में 180 कॉइन्स हैं, ठीक, यानी कि टोटल आउटकम्स जो हैं 180 हैं। तो हमें फेवरेबल आउटकम्स क्या निकालना है, 50 पैसे कॉइन कितने आने की चांसेस है। तो यहाँ पहला लिख ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन कितनी है, तो यहाँ से देखिए तो 50 पैसे कॉइन की 50 है, और प्रोबेबिलिटी क्या 50 पैसे 100 है, 100 है, तो टोटल फेवरेबल ऑफ आउटकम्स कितना होगा 100, और टोटल आउटकम्स कितना है 180, 0 से 0 कट गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, तो क्या आ जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 50 पैसे की कॉइन के आने की चांसेस कितनी 5/9। अब बोला है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पूछा है विल नॉट बी ₹5 रुपीज़ कॉइन, तो 5 रुपीज़ के कॉइन के ना आने की चांसेस कितने हैं, तो इसका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी ₹5, ठीक, 5 रुपीज़ कॉइन के ना आने की कितनी चांसेस है। तो सबसे पहले इस टोटल में से हम 180 में से माइनस कर देंगे 5 रुपीज़ के 10 कॉइन, तो 170 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा, और अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स ये कितना हो जाएगा, वो टोटल वही रहेगा, तो 170 अपॉन में 180, 0 से 0 गया तो आ जाएगा इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी 17/18, किसका ₹5 की कॉइन का आने की। तो ये था इसका आंसर, ये था इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले रहे हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure 15.4. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो यहाँ पे जो दिया है हम उसको नोट कर लेते हैं। मेल फिश कितनी बोला है, मेल फिश बोला है कि 5 है उस एक्वेरियम में, और फीमेल फिश कितनी है जो कि उसमें 8 है, ठीक। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं। व्हाट इज़ द, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक एक्वेरियम है और गोपी जाती है वहाँ से फ़िश ख़रीदने के लिए, उसमें उस एक्वेरियम से वो फिश शॉपकीपर जो है उसमें एक्वेरियम में बिना देखे हाथ डाल के निकालता है, जिसमें टोटल मेल फ़िश है 5 और टोटल फीमेल फ़िश 8 है। तो टोटल फ़िश कितनी हो गई, टोटल फ़िश जो है उसमें वो हो गई 13। तो यहाँ पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फ़िश टेकन आउट इज़ अ मेल, मेल की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फ़िश ये निकालना है। तो कितना है, नंबर्स ऑफ
फेवरेबल यानी कि मेल फिश अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ फिश इन एक्वेरियम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मेल फिश है टोटल 5 और टोटल कितनी है 13। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश की आने की पॉसिबिलिटी।